श्री बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक। आप भी सोच रहे होंगे बब्बन तांत्रिक के नाम के आगे मैं श्री क्यों लगा रहा हूं, ताकि बब्बन तांत्रिक को इज्जत दे पाऊं। आपको भी बब्बन तांत्रिक को इज्जत देनी ही होगी। भले ही बब्बन तांत्रिक खुद की इज्जत नहीं करता, लेकिन हम तो इज्जत करेंगे। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक है। जिस तरह से पुष्पा का कहना है मैं झुकेगा नहीं साला, उसी तरह से बब्बन का मानना है मैं रुकेगा नहीं साला। बब्बन तांत्रिक की महानता के किस्से खत्म नहीं होते। घर के प्रेत से समझौता करना, करण पिशाचनी साधना करना, पिशाच से युद्ध करना, पिशाचनी को हराना, छलावे को हराना, किसको नहीं हराया बब्बन तांत्रिक ने, लेकिन किचकांडी को हराना उसकी महानता की चरम सीमा तक पहुंचाने तक का वो किस्सा था। जिसके बाद बब्बन बहुत ज़्यादा खुश था, वापस आया था गांव में साधु बाबा से और ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए। लेकिन साधु बाबा गायब थे। गांव में लगी थी आग, भगदड़ मची थी और बब्बन को पता लगा था बीरा तांत्रिक इस गांव को तबाह करने वाला है। बब्बन मायूस था, उसके गुरु को छीना है किसी ने, शायद बीरा तांत्रिक ने छीना है। बीरा तांत्रिक को रोकना होगा। क्या बब्बन रोक पाएगा? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भयानक, खतरनाक, खौफनाक और कुछ अतरंगी होने वाली है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। किचकांडी का वो टुंडा हाथ लेकर बब्बन सीधा गांव की तरफ निकल पड़ा था। बब्बन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि बब्बन ने किचकांडी को हराया था। बब्बन ये भी जान गया था साधु बाबा का वो ज्ञान उसके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। जो गुरु तांत्रिक ने नहीं बताया, वो साधु बाबा ने बता दिया। साधु बाबा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं और शायद उसे वो शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए जब गांव में बब्बन तांत्रिक पहुंचा था, वहां लगी आग देख बब्बन हैरान हो गया था। गांव में आग क्यों लगी है? जब किसी से पूछा था बब्बन ने, तो उसे पता लगा गांव में आग लगी नहीं है, लगाई गई है बीरा तांत्रिक के द्वारा। बीरा तांत्रिक एक ऐसा तांत्रिक जो यहीं पर रहने वाला एक साधारण इंसान था, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा इंसान था। वो सीखने गया था तंत्र विद्या। जब वापिस आया तो उसने तंत्र विद्याएं सीखी हुई थी और अपनी शक्ति से गांव के कुछ घरों को आग लगाई थी। इसी के साथ धमकी दी थी 7 दिनों में वो गांव को आग लगा देगा, सबको खत्म कर देगा। बब्बन घबरा गया था, लेकिन बब्बन ने कहा साधु बाबा है ना, मदद करेंगे। साधु बाबा मौजूद नहीं। गांव में साधु बाबा को ढूंढा गया, साधु बाबा वहां पर मौजूद नहीं थे। तब बब्बन को लगा बीरा तांत्रिक ने साधु बाबा के साथ कुछ तो किया है, नुकसान तो नहीं पहुंचाया। और बीरा तांत्रिक कितना शक्तिशाली है, शायद ज्यादा शक्तिशाली तो होगा, इसीलिए साधु बाबा के साथ कुछ हो गया है। बब्बन को लगा अब क्या करना चाहिए। गांव वाले कह रहे थे अगर साधु बाबा मौजूद नहीं है, बीरा तांत्रिक से कौन बचाएगा गांव वालों को। बब्बन ने कहा था मैं बचाऊंगा, मैं तो ऐसी शक्तियों से युद्ध कर चुका हूं, ये साधारण तांत्रिक मेरे सामने क्या है। मैंने एक महान तांत्रिक को जेल तक पहुंचा दिया था। मैं वो किस्सा बताना नहीं चाहता। गांव वाले जानना चाहते थे, गांव वाले जिद करने लगे। बब्बन कहने लगा नहीं मैं नहीं बता सकता। गांव वाले कहने लगे बताओ, हम जानना चाहेंगे आपकी महानता के किस्से। बब्बन ने कहा वो महान तांत्रिक वाला किस्सा थोड़ा उलझा हुआ है, आप समझ नहीं पाओगे। क्या बताता बब्बन, इसीलिए बब्बन ने बताया नहीं। फिर वो पूछने लगे गुरु तांत्रिक के कोई किस्से बताओ। बब्बन ने कहा मैं गुरु तांत्रिक के किस्से क्या बताऊं, मेरे किस्से जानो, मैं बड़ा तांत्रिक बनने वाला हूं। गुरु तांत्रिक से ली हुई शिक्षा और साधु बाबा से अभी एक ही शिक्षा ली थी, साधु बाबा गायब हैं। तब बब्बन गांव में खड़ा होकर आवाजें लगाने लगा था बीरा सामने आ, बीरा सामने आ। बीरा सामने नहीं आया। गांव के 2-4 घरों में आग लगी थी। गांव वाले बब्बन को पकड़कर कहने लगे पानी से आग बुझा। बब्बन भी काम पर लग गया। 3 घरों को आग लगी, बब्बन ने बुझाई। इसके बाद गांव वाले अंधेरे में इकट्ठा हो गए। एक पेड़ के नीचे भीड़ लगी थी, सभी के सभी गांव वाले वहीं पर। बब्बन जानना चाहता था बीरा तांत्रिक कौन है, पहले मुझे बीरा तांत्रिक की जानकारी दो। जैसे ही गांव के कुछ लोग बीरा की जानकारी देने लगे, एक आवाज इधर से आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती, बीरा 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 बीरा। 10 मिनट
बब्बन खड़ा रहा। उसके बाद सब शांत हो गए। फिर कहने लगे, करो हमारी मदद, सब कुछ बता दिया। बब्बन ने कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। चारों तरफ से सब बोले जा रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एक बूढ़े आदमी को पकड़ा था बब्बन ने, उसे लेकर गया था दूर एक पेड़ के नीचे। उस आदमी से बब्बन पूछने लगा, बताइए मुझे बीरा की जानकारी दीजिए, इसीलिए मैं बीरा की जानकारी जानना चाहता हूं ताकि समझ पाऊं बीरा कौन है। वो बुजुर्ग इंसान ने शुरू से कहानी बतानी शुरू की। बीरा, जिसका नाम है बीरपाल, वो गांव में रहा करता था। सबसे पहले वो बीड़ी पिया करता था जब काफी छोटा था, फिर सिगरेट पर आ गया, फिर तंबाकू लगाने लगा, उसके बाद और नशे करने लगा, जैसे अफीम, ऐसे कई नशे किया करता था और उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी। गांव में सभी उसे नशेड़ी कहा करते थे, उसके चमाटे मारा करते थे, उसे भगा दिया करते थे। फिर वो भीख मांगा करता था, अलग अलग भेष अपनाकर। कोई उसे पहचान नहीं पाता। भीख मांग कर चला जाता और कुछ रुपए जो वो लेकर जाता उससे नशे करता। फिर मांगने पर भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी। गाँव में चोरियाँ हो रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा चोरी करता कौन है। घर के अंदर घुसकर कोई चोरी करके चला जाता और खास सामान, महंगे वाला सामान चुराता। लोग परेशान हो गए थे। एक दिन एक जमींदार की हवेली 3 मंजिला, उसमें चोरी हुई। जब चोरी हो रही थी वहां कई गांव वाले उस जमींदार से पैसे मांगने के लिए आए हुए थे। उन्होंने देखा एक कमरे की लाइट जली हुई है। जमींदार जब बाहर खड़ा वो कहने लगा, उस कमरे में तो ताला लगा है, वहां तो कीमती चीजें पड़ी हैं। तब वो जमींदार को लगा गड़बड़ है। वो जो गांव वाले थे ना उस हवेली को घेर चुके। कुछ गांव वाले उस जमींदार के साथ ऊपर हवेली के उस कमरे के पास गए। ताला खोला गया। अंदर से भागने की कोशिश कर रहा बीरपाल, बीरा। बीरे ने वहां खिड़की से छलांग लगाई। नीचे खड़े थे वो गांव वाले, ऐसे गोदी में पकड़ लिया, ऊपर से गिरा, गोदी में पकड़ लिया। उसके बाद बीरा भागने की कोशिश कर रहा। आधे लोगों ने टांगे पकड़ी, आधे ने बाजू पकड़ी। लोग कह रहे थे कि ये चोरियां करता है, इसे बीच में से फाड़ दो। जमींदार ने कहा, नहीं, मारेंगे नहीं। तब बीरा धक्का देकर बीच में खड़ा हो गया। पूरे की पूरी भीड़ वहीं पर थी। बीरे के पास थे 2 डंडे, जैसे बीच में चेन लगी हुई। इसे नैन चक्कू कहते हैं शायद। वो बुजुर्ग इंसान को वो नाम लेना नहीं आता था। मुझे भी वो नाम लेना नहीं आता, मैं भी नैन चक्कू ही कहूंगा। तो जो बीरा था वो नैन चक्कू लेकर बीच में खड़ा हो गया। उसके बाद बीरा ने ऐसे नैन चक्कू घुमाना शुरू किया। पूरे गांव वाले हैरान। लगभग 100-150 गांव वाले वहां पर थे। बीरा ऐसे नैन चक्कू घुमा रहा, सब डर गए। बीरे को कुंग-फू आता था। वो चाइना वाला कुंग-फू, जैसे वीडियो या किसी और से सीख कर आया था। अच्छी तरह से वो उसे कुंग-फू आता था। बब्बर ने तब पूछा, इसका मतलब बीरा बड़ा खतरनाक है, सब गांव वालों को उसने मारा? वो बुजुर्ग ने कहा, नहीं, उसने 2 बार नैन चक्कू घुमाया था, फिर उसके सर पर लगा, फिर वो गिर गया। नैन चक्कू एक तरफ पड़ा था। उसने दोबारा नैन चक्कू उठाया, लेकिन 100 गांव वाले थे। पकड़कर ऐसा पीटा, वो नैन चक्कू का नैन अलग हो गया और चक्कू अलग हो गया था। बीरा वहां पिटा, बहुत ज्यादा पिटा। फिर गांव वालों ने उसे उठाया, पास के तालाब में फेंक दिया। गांव वालों ने उस दिन कहा था, अगर तूने गांव में दोबारा चोरी की या गांव में तू नजर आया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बब्बर ने कहा था, ठीक है। यानी इसके बाद बीरा गुस्से में गया था, फिर तांत्रिक बनकर आया। उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं, तब वो नहीं गया था, फिर वो वापस आ गया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। गांव में उसने रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद गांव में फिर से चोरियां होने लगी। बब्बर ने कहा, फिर? उस बुजुर्ग ने कहा, पकड़ा फिर से बीरा गया। बीरा एक बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पहले गांव वालों को लगा था बीरा चोरी नहीं करेगा, लेकिन बीरा चोरी कर रहा था। बीरा धोखा दे चुका था। गांव वालों ने फिर से बीरा को घेर लिया था। बीरा ने फिर से नैन चक्कू जोड़ लिया था और नैन चक्कू वो घुमा रहा था। बब्बर ने कहा, बीरा फिर पिटा होगा। उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं, इस बार बीरा को नहीं पीटा। गांव वाले नर्म पड़ गए थे। बीरा को समझाया, देखो चोरियां मत करो, ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद बीरा कहने लगा, मैं इस गांव में नहीं रह सकता। बीरा फिर चलने लगा था। बब्बर ने कहा, अच्छा, फिर चल कर गया, तंत्र विद्याएं सीख कर आया? उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं, वो चल कर गया था बाहर। फिर एक दिन वो बाहर रहा, भूख लगी, फिर गांव में वापस आ गया। बब्बन गुस्सा हो गया था। बब्बन कहने लगा, अंकल, मेन बात बताइए, कब गया था वो? कब गया? जिसके बाद वो बुरी घटना क्या थी, मुझे वो बताइए। वो तो बार बार आए जा रहा है। उस बुजुर्ग ने कहा, आया तो था, उसी दिन कहकर गया था कि मैं जा रहा हूं,
तंत्र विद्याएं सीखने। जब मैं तांत्रिक बन जाऊंगा ना, उसके बाद मैं वापिस आऊंगा बदला लेने के लिए। अब वो बदला लेने के लिए आ चुका है। बब्बन कहने लगा, ठीक है, ये कहानी सही लगती है। अब पूरी कहानी सुन ली मैंने। जान गया वो नशेड़ी था, वो चोर था। गुस्से में उसे पीटा गया क्योंकि उसने चोरियां की थी। सही है, पीटा, अच्छा किया। वापिस आया है बदला लेने के लिए। लेकिन मुझे गुस्सा इसका नहीं है कि गांव वालों से बदला ले रहा है। लेता तो लेता रहे, साधु बाबा को गायब किया है, इसीलिए अब मैं उस बीरा तांत्रिक को रोकूंगा। वो अगला दिन ऐसे ही बीता। बीरा तांत्रिक को ढूंढा गया गांव में बीरा तांत्रिक मौजूद नहीं। उसके बाद जब रात का वक्त हो गया, वहां चीख पुकार की आवाजें। बब्बन को लगा किसी घर में आग लग गई होगी। बब्बन एक पानी वाली बाल्टी लेकर घूम रहा था, ऐसे गले में फंसाई हुई, ताकि कहीं भी आग लगे वो पानी मारकर आग को बुझा दे, क्योंकि उसने वादा किया था गांव वालों की मदद करेगा। चीख पुकार की आवाजें जहां से आ रही थी, लोग भागे भागे आगे पहुंच गए। बब्बन वो बड़ी बाल्टी जो पेंट वाली होती है ना, उसमें पानी भरा हुआ, ऐसे भागा जा रहा, पहुंच नहीं पाया, समय लगा उसे। सबसे पीछे भीड़ को चीरता हुआ ऐसे बाल्टी लेकर आगे पहुंचा और कहने लगा, मैं बुझाऊंगा आग, मैं बुझाऊंगा आग। और सामने औरत रो रही और कह रही थी, आग नहीं लगी है, एक भूत नजर आया है। उस भूत ने नोचने की कोशिश की, वो घर के अंदर है। पूरी की पूरी भीड़ घर के अंदर जाना नहीं चाहती। वो कह रहे, बब्बन जाएगा, बब्बन जाएगा। बब्बन ने कहा, मैं जाता हूं। बब्बन ने दरवाजा खोला। सामने अजीब सा भयानक भूत। उसकी जो बाजू थी ना, बार बार छोटी हो रही, लंबी हो रही। चेहरा बदल रहा था, जैसे पानी का बना हो। जैसे कंप्यूटर में अपने आप चेहरा बदलता है ना, ऐसे उसका सामने से चेहरा बदल रहा। बब्बन एक पल के लिए घबरा सा गया था। वो भूत आगे की तरफ आया, बब्बन पीछे की तरफ हुआ। बब्बन जो लोग थे ना, उनके पास खड़ा हो गया। वो भूत घर से बाहर आकर अंधेरे में अपनी बाजू खोलकर बोलने लगा था, बीरा तांत्रिक ने भेजा है मुझे तबाही मचाने के लिए। 7 रातें मिली हैं तुमको, 7 रातें। हर रात प्रलय आएगी, विनाश होगा, नई नई शक्तियां आएंगी और यहाँ तबाही मचाएंगी। आज तबाही मचाने मैं आया हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो भूत था ना, उसने घर के जो दरवाजे उसे नोचना शुरू कर दिया। 2 लोगों को पकड़ा, ऐसे ऐसे चक्री बनाई, घुमाकर फेंक दिया। फिर सामने आया बब्बन के और कहने लगा, तू कौन है गंजे, अब तेरी बारी। जैसे ही उसने बब्बन को यहां से पकड़ने की कोशिश की, बब्बन लगता बेवकूफ था नहीं। बब्बन बड़ा चालाक, भूतों से निपटना उसे आता था। बब्बन ने हाथ झोले में ही डाला हुआ था, जैसे बाल्टी पीछे को की, झोले में हाथ डाला हुआ, लहसुन चंदन ऐसे निकाला हुआ। भूत सामने आया, उसने ऐसे मारा। जैसे ही वो भूत के लकड़ी और वो जो लहसुन लगा, झटके से दीवार से जाकर टकराया। उसके बाद पूरे गांव वाले देख रहे, बब्बन कितना ताकतवर है, भूत को उड़ा के फेंका है। सबने हाथ जोड़ लिए, बब्बन जी, बब्बन जी। तब से बब्बन के आगे श्री लगा था, श्री बब्बन जी हमारी मदद कीजिए। भूत हैरान, ये क्या है, इसके पास तो शक्तियां हैं, इसे तो पता है। बब्बन ने तब गांव वालों को कहा, लहसुन चंदन, हर घर में लहसुन होगा, निकालो लहसुन की वो गांठें, तोड़ो उसे, पकड़ो इसे। गांव वाले अपने घरों में गए। लहसुन की जैसे थैले में लहसुन, कुछ औरतें थी लहसुन की सब्जी बनाई हुई, मसाला बनाया रोटी खाने के लिए, सारे मसाले लेकर आए। वो भूत बीच में खड़ा था। पहली बार भूत को ऐसा लग रहा जैसे चारों तरफ तबाही। भूत ऐसे हाथ किए हुए, मत मारो मत मारो। लोग मजे से मार रहे। आंटियां वो सब्जी लेकर आई लहसुन वाली, उस पर आलू मटर की सब्जी जिसमें ज्यादा लहसुन डाला हुआ, ऊपर बब्बन लहसुन पीस पीस के, वहां चंदन सिर्फ बब्बन के पास था, बाकियों के पास चंदन नहीं था। उन्होंने सोचा भूत को मारने के लिए चंदन बर्बाद क्यों करें, लहसुन से ही जैसे उस भूत का तड़का लगा दिया था। वो भूत वहीं धू धू करके जलने लगा था, चीखने लगा था, जैसे छोटा सा धुआं बन गया। हवा में उड़ता उड़ता एक आवाज हर तरफ गूंजी थी, कमीने गांव वालों ने मार दिया मुझे, कमीने गांव वालों ने मार दिया मुझे, ये कमीना बब्बन बहुत चालाक है। ये आवाज दूर दूर तक गूंजी थी। उसके बाद रात को पूरी तरह से सन्नाटा, कोई भूत नहीं आया, पूरी तरह से शांति। गांव वाले बब्बन के साथ बैठे हुए, हाथ जोड़कर, श्री बब्बन जी आप तो कमाल है। बब्बन कहने लगा, वो तो है,
तुम्हें पता है, घर के भूत को मैंने अपने पांव पर गिरने पर मजबूर कर दिया था। एक छलावा जो कि मेरे पास आता मेरे पांव दबाने के लिए, एक पिशाचनी रहम की भीख मांग रही थी, उसके गले के ये टेंटुए को दबाकर मारा था मैंने। बब्बन लंबी लंबी फेंक रहा और जो गांव वाले थे, क्योंकि अभी अभी उनकी मदद हुई थी, वो लपेटे जा रहे। बब्बन बहुत खुश, गांव वाले बहुत खुश। वो रात गुजर गई थी। अगला दिन भी आराम से निकला। ना तो बीरा तांत्रिक गांव में दिखा, ना कोई और खतरा नजर आया। अगली जैसे ही रात हुई, उसके बाद गांव वाले तैयार थे। 7 रातों का वादा किया था वीरा ने, 7 रातों का। वीरा कुछ करने वाला था। उड़ने वाले जैसे पंछी नजर आए। सब कह रहे कुछ है ऊपर, बड़े बड़े चमगादड़ हैं। दूर से जैसे छोटे छोटे नजर आ रहे, धीरे धीरे उड़ते हुए गांव के ऊपर। जैसे ही गांव के ऊपर पहुंचे, बब्बन पहचान गया बड़े पंख वाले उड़ने वाले पिशाच। बीरा ने 5 पिशाचों को भेजा था, 5। बीरा को पता लग गया होगा वो उसके भूत के साथ क्या हुआ है, किस तरह से उसे खत्म किया गया है। 5 उड़ने वाले पिशाच। अब वो उड़ने वाले पिशाच ने ऐसे जमीन पर आते, 2 लोगों को उठाते, कभी किसी झोंपड़े के ऊपर फेंक देते, झोंपड़े बने हुए उन्हें नोचते। बब्बन समझ नहीं पा रहा क्या किया जाए। वो 5 पिशाच सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, गांव वालों ने हमारे एक साथी को खत्म किया है, अब बदला लेने के लिए हम आए। बब्बन आगे आ गया, बदला लेने आए हो, पहले मुझसे निपटना होगा। अब वो जो 5 पिशाच थे ना, वो थोड़ा सा घबरा गए कि ये तांत्रिक लगता है, गंजा है लेकिन तांत्रिक लगता है, ये धमकी दे रहा है तो कुछ तो होगा। जैसे ही बब्बन ने झोले में हाथ डाला, वो 5 कांपने लगे थे, भाई ये कुछ खतरनाक चीज निकालेगा। बब्बन ने निकाला चाकू। वो छोटा वाला चाकू था, इतना, ऐसे निकाल के कहने लगा, नोच डालूंगा, 5 को नोच डालूंगा। गांव वाले कहने लगे, बब्बन जी मारिए ने। बब्बन शायद 5 पर हमला ना करता अगर वो जो गांव वाले थे ना इस तरह इतना ज्यादा उत्साहित ना करते। सब कह रहे बब्बन जी। बब्बन को लग रहा जैसे रेसलिंग में होता है ना, सब शोर मचाते हैं तो ताकत आ जाती है। बब्बन में ताकत आ गई। बब्बन छोटा चाकू लेके गया था मारने के लिए। वो 5 थे, एक पीछे हो गया, बाकी 2 ने बब्बन को पकड़ा। बब्बन के चमाटे सर पर, पीठ पर, मुक्के ऐसे गांव वाले खड़े देख रहे, सब देख रहे, बार बार कहे जा रहे, बब्बन जी उठिए। बब्बन इतना पिटा, पीछे आकर कहने लगा, चुप कर जाओ सालो, चुप कर जाओ, तुम्हारे कारण मैं पिट रहा हूं, पहले मुझे समझने दो अभी करना क्या है। बब्बन ने चाकू देखा, 5 को देखा, ऐसे थोड़ा भी मारूंगा, किसी ने हाथ पकड़ लिया, वो चाकू खींच लिया, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या करूं। वो पिशाच आगे बढ़ रहे, बब्बन के चमाटे मारी, बब्बन को नोचने की कोशिश की। बब्बन ने वो जो मसाले वसाले मारे, थोड़ा सा वो डरे थे कि पता नहीं क्या कर रहा है, आग जला कर फेंक रहा था। बब्बन ने मसालों से आग बनानी शुरू की, उससे मंत्र पढ़ने पड़ते, वो मुंह पर आकर ऐसे चमाट मारते, बब्बन पीछे गिर जाता। गांव वाले दूर, गांव वाले कोई मदद नहीं कर रहे, बब्बन अकेला 5 से पिट रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसी मजाक में बब्बन को पीट रहे हों, सर पर मार रहे थे, सर पर। फिर बब्बन को आया गुस्सा, बब्बन भागा पीछे की तरफ। बब्बन ने एक जगह बोतल छिपाई हुई थी, आसपास कुछ और चीजें छिपाई हुई। बब्बन ने एक झोले से कपड़ा निकाला, कपड़े में डाला पत्थर को ऐसे घुमाया, ऊपर वो बोतल के अंदर था पेट्रोल डाला, आग जलाई, घुमा के मारा। एक पिशाच के सर पर यहाँ आग लग गई। पिशाच हाय 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 करता इधर घूम रहा। उसके बाद बब्बन कहने लगा, सालो, चांदी के छोटे चाकू के कारण तुम बचे हुए हो, वरना तुम्हें मैं मार डालता। अब क्या करूं, तुम मंत्र पढ़ने नहीं देते, अब बताता हूं। बब्बन ने क्या किया, ऐसे आग जलाकर पत्थर, वो जो कपड़े में लपेटा हुआ पेट्रोल वाला पत्थर ऐसे मारता। पिशाचों को आग लग रही, कभी यहाँ कभी वहाँ। जो पिशाच थे ना घरों के पीछे छिप रहे। बब्बन ने आग के गोले मारने शुरू किए, 2 झोंपड़े जला दिए। गांव वाले बब्बन को पीटना चाहते। बब्बन कहने लगा, रुको, ये काम नहीं चलने वाला, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा ये हथियार इतना खतरनाक है, वो खुद तक पहुंचने नहीं देते। तब गांव वालों ने कहा, आप बताइए, हम कोई मदद करें। बब्बन ने कहा, ये जो पिशाच है ना, ये चांदी से डरते हैं। चांदी की कोई भी चीज, अगर चांदी की चीज इन्हें चुभाई जाए, वो जख्म ठीक नहीं होगा। चांदी की चीज से इन्हें मारना होगा। किसी के पास चांदी है? सारी भीड़ लोगों की भागे। बब्बन सोचने लगा, अब मैं गया, ये सारे भाग गए। बब्बन वहां खड़ा 5 के सामने ऐसे चाकू लेके, ऐसे वो गोला लेके आग वाला, मारूंगा मैं, हटो पीछे।
भीड़ फिर से आ गई। अब जो पिशाच थे पांचों हैरान, भीड़ वापस क्यों आई है। किसी के पास चेन जो गले में पहनने वाली चांदी की चेन, किसी के पास ब्रेसलेट, जो आंटियां थी ना कमर पर बांधने वाले बिच्छू लेकर आई थी, वहां ऐसे बिच्छू बने हुए, कुछ अंगूठियां वगैरह, चांदी की चीजें ऐसे बांधी हुई कपड़े के आगे। वो पिशाच उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आंटियों ने पंख पकड़ लिए और उसके बाद चेन, गांठें, बिच्छू ऐसे ऐसे मार रहे। अब जो पिशाच थे ना हाय 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 करते नीचे पड़े हुए, ऊपर से चेन मार रहे, चांदी की चीजें मार रहे। पीट पीट के 4 पिशाचों को मार दिया, एक को कर दिया अधमरा, एक बेचारा उड़ भी नहीं पा रहा, पंख फाड़ डाले थे, जगह जगह छेद। ऐसे ऐसे पकड़ कर ना वो पिशाच को छोड़ा। बब्बन ने कहा था छोड़ दो इसे, चला जा अपने मालिक के पास, बता दे उसे गांव का रक्षक मैं हूं, कुछ नहीं होने दूंगा, एक आंच तक नहीं आने दूंगा। वो जो पिशाच था ना जाता रहा। थोड़ा दूर जाके कहने लगा साले आंच तो आ गई, इतने घरों को जला दिया, तुझे पीटा देख कितना है। बब्बन कहने लगा रुक जरा। बब्बन ने माँ की एक गाली निकाली थी। वो पिशाच भाग गया। फिर बब्बन बुड़बुड़ करता हुआ पीछे आया। साले को छोड़ना नहीं था। गांव वाले कहने लगे मार देना था। बब्बन ने कहा वो तो गलती कर दी, थोड़ा रहम आ गया कि एक को छोड़ देता हूँ। ऐसा ही होता है ना फिल्मों में, एक को छोड़ देना चाहिए जो जाकर विलन को बताता है कि कितना ताकतवर है हीरो। गांव वाले पीटना चाहते थे बब्बन को। बब्बन ने कहा रुको, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। गांव वाले चुप हो गए। बब्बन वो रात सो नहीं पाया, जगह जगह जख्म थे, उसके मरहम लगाए गए। पिशाचों ने पीटा काफी ज्यादा था। उसके बाद अगला दिन गुजरा, फिर से रात आ गई। बब्बन कहने लगा चेन तैयार रखो चांदी की, लहसुन तैयार रखो, चंदन तैयार रखो, भूत आएगा या पिशाच, मुकाबला हम करेंगे। सारी भीड़ वहां पर थी। भूत नहीं आया, पिशाच नहीं आया, चुड़ैल आई। घरों के ऊपर छलांगे लगाती लगाती चुड़ैल, कभी इधर से कभी उधर से, बार बार आती, किसी के सर के बाल खींच जाती, किसी के पीठ पर नाखून मार जाती, हर किसी को जैसे पीटे जा रही थी। बब्बन कह रहा अब क्या करें, कई लोगों को काफी जख्मी किया। एक बार उड़ती हुई आई थी जब बब्बन एक घर के नीचे था, सर पर टपली मार के गई थी नाखूनों वाली। बब्बन का सर इतना मजबूत जैसे जख्म तक नहीं हुआ, टपली मारी, उसका अपना हाथ दर्द करने लगा, हाय हाय करके ऊपर चली गई। बब्बन हंसने लगा था, आजा आजा, ये बहुत मजबूत है, मैं झुकेगा नहीं साला। बब्बन के सर पर इतनी चोट लगी थी, बब्बन का सर पथरीला बन गया था। फिर चुड़ैल ऊपर खड़ी कहने लगी तो वही गंजा है ना जिसके बारे में वो पिशाच बता रहा था, इसने भूत को मार डाला, 4 पिशाचों को मार डाला, बड़ा खतरनाक है तू। बीरा तेरी तारीफें कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि तू मरेगा तो उसी के हाथों, मैं पहले तुम्हें मारने आई हूं। बब्बन कहने लगा तू अपने मालिक की बात काटेगी, मारना मत मुझे। चुड़ैल कहने लगी रुक अभी मारती हूं। चुड़ैल ने छलांग लगाई, बब्बन की चमाट मारी। बब्बन एक तरफ, गांव वाले, वो पूरी भीड़ थी, लहसुन चंदन ऐसे फेंक रहे, सब्जियां आलू मटर वाली फेंक रहे। चुड़ैल उड़ती हुई ऊपर चली गई। अब वो जो मटर वगैरह सब्जियां सारी बब्बन के ऊपर। बब्बन के जख्म हुए थे, अब सब्जियों में मिर्ची होती है। बब्बन हाय 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 कर रहा, नीचे सारी सब्जियां उसके ऊपर। अब जो लहसुन होता है उसमें भी थोड़ी सी मिर्ची वगैरह तो होती है ना, जलन हो रही बब्बन को। बब्बन ऐसे मलता मलता कह रहा रुको, हमला ध्यान से करो। सबने कहा ठीक है। बब्बन कह रहा आजा सामने। चुड़ैल कह रही नहीं आऊंगी, मुकाबला करना है तो चढ़ ऊपर। बब्बन कहने लगा मेरे घुटनों में तेल कम है, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। चुड़ैल कह रही मेरे तो तेल ज्यादा है ना, मैं चढ़ी रहूंगी, ऊपर से मारती रहूंगी, ऊपर आजा ऊपर आजा। 2 लोग पहलवान थे, वो ऊपर चढ़े थे। चुड़ैल ने ऊपर से दोनों को ऐसे पकड़ा, ऐसे मारा, नीचे फेंक दिया। चुड़ैल ताकतवर होती है, बब्बन उसका मुकाबला कर सकता था, उसके पास मंत्र थे। वो हल्दी मसाले मारता, ऐसे मारता हवा में, वो दूर होती। जैसे ही मसाले मारता उसकी अपनी आंखों में, वो मसाले उड़ते हवा के कारण वो पीछे जो भीड़ थी उनकी आंखों में, वो हाय 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 करने लगते। फिर वो कह रहे मसाले मत मार। एक आदमी तो आया था, बब्बन के चमाट मार के झोला खींच के चला गया। बब्बन कहने लगा निहत्था कर दिया मुझे, निहत्था कर दिया, अब मैं मुकाबला कैसे करूंगा। गांव वालों ने कहा अगर तुझे निहत्था नहीं करेंगे तू गांव वालों को अंधा कर देगा। गांव वाले भी सही थे। इसके बाद बब्बन कहने लगा अब मैं इसे कैसे मारूं। गांव वालों ने पूछा बताओ हम करते हैं मदद। बब्बन कहने लगा ये एक चुड़ैल है, चुड़ैल को मारने के लिए इसकी जो अस्थियां होती है ना, जहां ये मरी होती है, वो अस्थियों को निकाल कर जलाना पड़ता है। कैसे जलाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, ये तो छिपती छिपती मार डालेगी सबको। बब्बन अपनी जगह सही था। गांव वाले खौफ में आ गए।
गांव वाले सोचने लगे इस बार उसने ऐसे ब्रह्मास्त्र को भेजा है जिसका मुकाबला बब्बन तक नहीं कर सकता। इसके बाद बब्बन भीड़ के पास गया। बब्बन ने कुछ कहा था भीड़ को। भीड़ तितर बितर हो गई, लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन एक बच्चा वहीं पर। बब्बन कह रहा, रुक रुक, मैं इस बच्चे को बचाता हूँ। बच्चा आगे आगे भाग रहा, बब्बन पीछे रह गया, चुड़ैल बच्चे के पीछे। वो बच्चा बड़ा तेज था, भागे जा रहा, चुड़ैल पकड़ नहीं पा रही। वो चुड़ैल को इधर उधर घरों से निकालता, पता नहीं कौन से घर का था, एक बड़े से घुमाकर हॉल में ले गया। बच्चा हॉल के अंदर, चुड़ैल हॉल के अंदर। जैसे ही बच्चा वहां रुका, हंसने लगा। पीछे मुड़कर चुड़ैल को देखा, वो कोई बच्चा नहीं, वो बौना था जो सर्कस में भाग लेता था। कहने लगा, तू फंसी। बब्बन उस हॉल में पहले से था। बब्बन ने ये प्लानिंग की थी गांव वालों के साथ, उसे फंसाना होगा। उड़ उड़ के अलग जगह चली जाती है, एक हॉल में मेरे साथ उसे ले आना, फिर बताऊंगा उसके साथ क्या करना है। वो छोटे कद वाला आदमी चुड़ैल को ले आया था, बाहर से दरवाजा लगा दिया। वो जो बौना लड़का था ना, वो तो एक खिड़की से निकल गया। अब उस झोंपड़े में चुड़ैल थी और बब्बन था, सिर्फ दोनों। युद्ध महान होने वाला था। अब बब्बन ने छलांग लगाकर उस पर मसाले फेंकने चाहे, ऐसे किया, झोले नहीं थे उसके पास। बब्बन देखने लगा, फिर चुड़ैल कहने लगी, अब बताती हूँ। चुड़ैल ने ऐसे किया था सर के ऊपर। ये चुड़ैल का जैसे मेन वेपन होता है, सबसे पहले बाल पकड़ती है, फिर पंजे मारती है। वो चुड़ैल ने ऐसे किया, बब्बन के सर पर तेल लगा, ऐसे हो गया। वो कहने लगी, अरे तेरे सर पर तो बाल नहीं है गंजे। बब्बन कहने लगा, शक्तिशाली हूं मैं। उसने कहा था, गंजे शक्ल देख अपनी। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। फिर बब्बन ने छलांग लगाकर उस चुड़ैल के जो घुटना मारा था ना, ऐसे छाती पर मारा। चुड़ैल गिरी पीछे, फिर चुड़ैल उठी। चुड़ैल ने चमाट मारी बब्बन के, बब्बन पीछे गिरा। दोनों में घमासान युद्ध। बब्बन मंत्र पढ़ रहा जिससे चुड़ैल कमजोर होती। चुड़ैल तो गायब हो सकती थी, वहां से गायब होती, किसी ना किसी जगह भागती, लेकिन बब्बन वो मंत्र पढ़ पढ़ के उसे कमजोर कर रहा। मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन वो बराबरी का मुकाबला बब्बन की तरफ झुकने लगा जब बब्बन ने चुड़ैल के बाल पकड़े। वो बब्बन के बाल नहीं पकड़ पा रही। ऊपर भी बब्बन ने तेल मला हुआ, ऊपर कुछ नहीं पहना था, नीचे धोती पहनी हुई। वो माला वाला पकड़ रही, वो खींचकर टूट गई थी। फिर बब्बन ने उसके बाल पकड़े, ऐसे ऐसे घुमा लिए बाल, ऐसे। वो चुड़ैल कह रही, छोड़ मुझे। बब्बन कह रहा, धत्तेरी की धत्तेरी की। बब्बन ने बड़ा पीटा चुड़ैल को। बब्बन ने सबसे मेन चीज़ की आंखों में ऐसे उंगलियां मारता। जैसे ही चुड़ैल ऐसे ऐसे करती, बब्बन चमाटे पीठ पर मुक्के ऐसे मारता जाता। उसके बाद बब्बन ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हाथ में धुआं उगने लगा, वही जो मसाले वाला होता है, उससे उसके सर पर धुआं उगाना शुरू कर दिया। एक चुड़ैल काबू में आ जाए तो बब्बन को पता था मुकाबला कैसे किया जाता है। बब्बन ने आवाज़ें लगाई, खोलो ताला, दरवाज़ा खोलो, मुझे वो झूला ला कर दो, वो मसाले ला कर दो। गांव वालों ने वो मसाले ला कर दिए। अब आंखों में थोड़े ना डालता, चुड़ैल काबू में थी। झोला फेंका था उसकी तरफ, दरवाज़ा लगा दिया। गांव वालों को भरोसा नहीं था बब्बन पर, लेकिन बब्बन को खुद पर भरोसा था। बब्बन ने ऐसे झोले से मसाला, ऐसे उसकी आंखों में, ऐसे उसके कानों में। चुड़ैल माँ बहन की गालियां दे रही, साले आंखों में मिर्ची क्यों डालता है, मारना है तो वैसे मार। बब्बन कह रहा, ये मेरा स्टाइल है। बब्बन ने वो मसाले मार मार के मंत्र पढ़े, सर पर निकाला धुआं। चुड़ैल को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। जहां उसका शरीर होता है वहां उसकी शक्ति होती है। तड़पाया बहुत जा सकता है, बहुत ज़्यादा तड़पाया जा सकता है। वो जो चुड़ैल थी तड़प रही, मंत्र उससे सही नहीं जा रहे। इसके बाद तड़पा कर वो चुड़ैल ने हार मानी। मैं हार मानती हूँ, बब्बन तो उससे जीता नहीं जा सकता, मैं हार मानती हूँ। बब्बन ने अपनी उंगलियां बाल से निकालने की कोशिश की। वो चुड़ैल के बाल घुंघराले थे, घुंघराले बालों में उंगलियां फंसी। बब्बन कह रहा, रुक रुक, निकालता हूँ। ऐसे बाल खींच रहा, सारे बालों को खींचकर हाथी आगे से गंजी कर दी। वो चुड़ैल बड़ी मुश्किल से बची। फिर कह रही, बब्बन कितना कमीना है तू, तुझे कह तो दिया, मुझे माफ़ कर दे, मैं हार मानती हूँ, अब नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। बब्बन कहने लगा, मेरी उंगलियाँ फंसी हुई हैं, देखो बालों में अंगूठियाँ हैं, उंगलियाँ फंसी हुई हैं, घुंघराले बाल है तेरी गलती। चुड़ैल गाली निकालना चाहती थी, मुंह में कुछ बुड़बुड़ किया था। उसके बाद बब्बन कहने लगा, पकड़ूं दोबारा? उसने कहा, नहीं, माफ़ कर दे। फिर चुड़ैल ने कहा, मैं हार मानती हूँ। वो अपनी शक्तियों से मुझे काबू कर चुका था, मुझे यहाँ भेजा, लेकिन यहाँ तो मौत है। बब्बन, तू मौत का दूसरा नाम है, मैं हार मानती हूँ। बब्बन ने कहा था, चली जा, अब तुझ पर मैं मंत्र बोल चुका हूँ, तुझे आधा कर चुका हूँ, तेरे ऊपर जो उसका कंट्रोल था वो भी उतार चुका हूँ। अब तू मेरे कब्जे में, मेरा एक काम कर, बस सीधा उस तांत्रिक के पास जा, बीरा तांत्रिक,
उस पर टूट पड़, बाल नोच, एक बार उसे नोच कर भाग जा वहां से। मैं तुझे आजाद करता हूं, उसे मार मत, बस नोच कर भाग जा। चुड़ैल ने कहा ठीक है। चुड़ैल गई थी वहां से। वो रात कुछ नहीं हुआ वहां पर। उसके बाद सुबह के वक्त बीरा तांत्रिक आया था वहां पर। गांव वाले थर थर कांप रहे। बीरा खुद आ गया, बीरा खुद आ गया। बीरा एक पेड़ के पास खड़ा होकर कहने लगा, वो कमीना बब्बन कहाँ है, बब्बन कहाँ है कमीना। गांव वालों ने ऐसे उंगली कर दी। बब्बन एक पेड़ के पीछे था, कह रहा सालो मेरा नाम सीधा लगा दिया। बब्बन आ गया सामने। बब्बन को पता नहीं था बीरा कितना ताकतवर है, ऐसा ना हो सामने से ऐसे मसाले मार के मुझे भस्म कर दे। बब्बन थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। फिर बब्बन कहने लगा, मैं हूं बब्बन। उसने कहा, साले कल चुड़ैल को तूने मेरे ऊपर भेजा नोचने के लिए, कब से भेज रहा हूं, कभी भूत को, कभी पिशाच को, चुड़ैल को। तू तांत्रिक गांव वालों की रक्षा क्यों कर रहा है? बब्बन ने कहा था, गांव वालों की सुरक्षा करना मेरा धर्म है। बब्बन सुरक्षा कर रहा गांव वालों की, और सामने से बीरा तांत्रिक चिढ़ गया। बाल नोचे हुए निशान बब्बन हंस रहा था। चुड़ैल ने किया। बीरा कहने लगा, चुप कर जा, मैं तुझे मार डालूंगा। बब्बन ने कहा ठीक है। बब्बन चुप रहा था। उसके बाद बीरा तांत्रिक झांक रहा। फिर बीरा तांत्रिक कह रहा, मैं आऊंगा आज रात, भस्म कर दूंगा पूरे गांव को। अब 7 दिन नहीं, अब कोई 7 दिन नहीं, आज ही खत्म करूंगा। आज रात मुकाबला करना है तो गांव में मौजूद रहना, तेरा मुकाबला मेरे साथ। बब्बन इधर उधर देखने लगा। मुकाबला तगड़ा होगा, ये तांत्रिक है, इसे पता होगा मैं क्या क्या जानता हूं, इसीलिए बचने के तरीके पता होंगे। बब्बन कहने लगा, यहां नहीं, गांव के बीच नहीं। बब्बन ने दिमाग लगाया, गांव के बीच रहेगा, ये आग डालेगा तो पूरा गांव जलेगा। अब उसने वादा किया है कि वो गांव को बचाएगा। अब घर को आग लगी हुई तो वो आग बुझाएगा ना, गांव वाले बाल्टी पकड़ा देंगे। अब ये बीरा तांत्रिक और घर को आग जला देगा। इस तरह से बीरा को रोकना मुश्किल होगा। बब्बन ने कहा, पीछे वाले जंगल में आ जा आज रात 8 बजे। उसके बाद बीरा वहां से चला गया। बब्बन कांप रहा, अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ हथियार भी नहीं है। अगर मुकाबला हो गया, आया भी नेपाल में हूं, अकाउंट भी पूरा खाली हो चुका, लूना मेरी वहीं पर रह गई, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या करूं, छोटे चाकू से इसे मारूं? इससे तो पिशाच को मारा जा सकता है, इससे इसको कैसे मारूंगा? ये तांत्रिक शक्तिशाली लगता है। इसके बाद बब्बन घबराया हुआ। उस दिन गांव वालों ने कहा था, हम तुम्हें हथियार देते हैं। गांव वालों ने फसल काटने वाला हथियार, लंबी तलवार, ऐसे 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 हथियार दिए थे ना, बब्बन ने पीठ पर टांग लिए। इतने हथियार टांगे हुए बब्बन को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी युद्ध में जा रहा है, हजारों लोगों से लड़ने के लिए। बब्बन से चला नहीं जा रहा। 80 किलो के हथियार पीठ पर टांग कर बब्बन की पीठ ऐसे हुई। बब्बन हाय हाय करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा। उस जंगल में 8 बजे बब्बन ने एक पेड़ पर टांग दिए हथियार। उसके बाद कहने लगा, कोई एक का चुनाव करता हूं। बब्बन ने उसमें से चुनी थी एक लुची तलवार, वो जो पुराने जमाने के राजा इस्तेमाल करते थे ना, लंबी सी होती है, ऐसे लुची ऐसे ऐसे करके मार दे। बब्बन ने सोचा था ऐसे ऐसे मारूंगा मैं, भस्म कर दूंगा उस तांत्रिक को, अगर मुकाबला ऐसे हथियारों वाला हुआ तो। जैसे ही बब्बन सामने खड़ा हुआ, बीरा तांत्रिक वहां पर आ गया। सामने से कह रहा था, बब्बन मरने के लिए तैयार हो जा, अब इस गांव को बचाने के लिए तुझे मौत को गले से लगाना होगा। बब्बन भी तैयार था। बीरा तांत्रिक सामने से ऐसे मंत्र बोलने लगा। बब्बन ने यहां से लुची तलवार ऐसे मारी, ऐसे उसकी टांग पर। बब्बन उसकी टांग छीलना चाहता, टांग छिल गई। बीरा तांत्रिक वहीं जमीन पर, साले कमीने रुक, मंत्र तो पढ़ने दे। बब्बन ने फिर से लुची तलवार मारी, वो पीछे छिप गया। उसके बाद वो ऐसे निकलता, बब्बन वो तलवार मारता। बीरा कहता, साले ये कैसा मुकाबला, तांत्रिकों वाला मुकाबला कर, तू तो युद्ध पर आ गया, सैनिकों वाले युद्ध पर आ गया। बब्बन ने कहा, तू भी तांत्रिक, मैं भी तांत्रिक, मुझे पता है मुझे कितना ज्ञान है, और मुझे ये नहीं पता तुझे कितना ज्ञान है, इसीलिए मुझे लगा तांत्रिकों के युद्ध में सैनिकों वाले तरीके सही होंगे। वो आगे से गालियां निकाल रहा, ये साला कमीना लगता है। उसने उसके बाद एक मंत्र बोला। एक सफेद रंग का प्रेत उड़ता हुआ आया सीधा बब्बन की तरफ। बब्बन लुची तलवार उसे मार रहा। प्रेत था, उसके बीच से तलवार निकल गई, आगे आया, बब्बन के सर को पकड़ा, पीछे फेंक दिया, तलवार एक तरफ गिर गई। उसके बाद बब्बन जल्दी से उठा। बब्बन ने पड़े मंत्र, वो प्रेत के सर पर रखा हाथ, धुआं निकाला और वो प्रेत उड़ता हुआ काफी दूर। वो डर गया प्रेत कि ये तांत्रिक है शक्तिशाली। प्रेत का वो इस्तेमाल तांत्रिक कर सकता था, लेकिन सामने भी तांत्रिक हो। प्रेत भी घबरा गया कि ये तो खत्म ही कर देगा। उसके बाद बब्बन उठा। जो वो तांत्रिक था
उसने वो लुचलुची तलवार उठा ली। उस तांत्रिक ने ऐसे घुमाई बब्बन की तरफ तलवार, बब्बन बच गया पेड़ के पीछे। वो इधर से मारता, बब्बन यहाँ से छिलता, वो इधर से मारता, बब्बन यहाँ से छिलता। फिर बब्बन कहने लगा, तांत्रिकों की तरह युद्ध कर, ये क्या सैनिकों की तरह युद्ध कर रहा है। तब बीरा तांत्रिक कहने लगा, साले चालाक बनता है, चालाक बनता है, खुद ये हथियार लेकर आया है, अब मुझे कह रहा है तांत्रिकों की तरह युद्ध कर। मैं करता हूं। वो बीरा तांत्रिक ने तलवार एक तरफ फेंक दी। सारे हथियार अब जो पेड़ पर थे ना, वो बीरा तांत्रिक के करीब। यहां पर जो बब्बन था वो अकेला पेड़ के नीचे। बब्बन सोच रहा, अब मैं क्या करूं। उसके बाद बब्बन ने कहा, पहले इन हथियारों से दूर चलते हैं, कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। बीरा ने हामी भरी। बीरा आगे की तरफ आ गया हथियारों से दूर। एक जगह पेड़ के पीछे बीरा तांत्रिक, एक तरफ बब्बन तांत्रिक। बीरा पेड़ के पीछे कहने लगा, बता कैसे युद्ध करना है। बब्बन ने कहा, मल युद्ध करते हैं, मल युद्ध, आजा सामने। बीरा तांत्रिक आगे आ गया। बब्बन ने नीचे से पत्थर उठाया, घुमाकर मारा उसके सर पर। बीरा गालियां निकालकर पेड़ के पीछे। बीरा कहने लगा, साले ये क्या कर रहा है। बब्बन ने कहा, छलावे से सीखा है, बहुत मुकाबले किए हैं मैंने, ये भी उसी से सीखा है। उसके बाद अब वो जो तांत्रिक था समझ गया कि ये जो बब्बन है ना, ये सीधा इंसान नहीं है। ये जो बोलता है वो नहीं करता, ये जो करता है वो बोलता नहीं, ये बड़ा अजीब इंसान है। फिर बीरा तांत्रिक ने कहा, अभी तुम्हें बताता हूँ। बीरा तांत्रिक के पास झोला, उसने मंत्र पढ़े, जमीन पर लगा दी आग। ऐसे आग लगी सीधी। अब इस तरफ भी बड़ी बड़ी लपटें, इस तरफ भी, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ वहाँ। उस पेड़ के पीछे बीरा तांत्रिक, इधर बब्बन तांत्रिक। अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। बीरा तांत्रिक निकला आगे, कहने लगा, अब मार पत्थर बेटे, अब मार, अब बताता हूँ। बब्बन की टांगें कांप रही। बब्बन सोच रहा, अब मैं क्या करूँ, मुकाबला तो बड़ा सख्त हो गया, आग लगाने वाला जादू इसे आता है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो जो बीरा तांत्रिक था ना, सामने से ऐसे करके मंत्र पढ़ रहा। ये वो वाला मंत्र था जिससे सामने वाले की ताकत आधी हो जाती है। उसके हाथ में वो अजीब से मसाले थे, वो चीज़ें, वो ऐसे मंत्र पढ़ रहा। जब वो ऐसे बब्बन पर मारता ना, किसी तरफ से तो वो मार देता, एक ही तो पेड़ था। बब्बन को लगा, अब मैं क्या करूं, ये तो वो वाला मंत्र है जो मैं याद नहीं कर पाता, और मसाले कौन से हैं गुरु तांत्रिक ने बताए नहीं, लेकिन ये वो कर रहा है, मैं मरूंगा। बब्बन ने दिमाग लगाया। मंत्र पढ़ने में लगते हैं 5 से 7 सेकंड। वो मंत्र उसने शुरू किए। बब्बन ने सोचा, अब जल्दी करना होगा। बब्बन पेड़ के पीछे से निकला, वो मंत्र पढ़ रहा, वो पीछे हो रहा, अरे अरे पूरा तो करने दे, वो मंत्र पूरे कर रहा। बब्बन ने ऐसे सर किया, ऐसे छाती पर मारा। बीरा तांत्रिक जमीन पर, वो मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा। बब्बन ऐसे उसके होंठों पर चमाट, वो मंत्र रोक नहीं रहा। बब्बन ने हाथ ऐसे गले में फंसा दिया, फिर उसको उल्टी आने लगी। ऐसे पकड़ के ऐसे मार रहा, आंखों में उंगली, ऐसे चमाट, ऐसे चमाट। उसके बाद बहुत पीटा छाती पर चढ़कर। फिर बीरा तांत्रिक ने कहा, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दे। उसने बीरा तांत्रिक को छोड़ा। बीरा तांत्रिक सामने खड़ा होकर, अब तुझे बताता हूँ, रुक। मसाले आंखों में मारने चाहे। बब्बन ने ऐसे आंखों पर हाथ रख लिया। अब इतनी जल्दी कोई मंत्र पढ़े नहीं जा सकते थे। सामने बीरा तांत्रिक भी वही करने लगा जो बब्बन किया करता था, आंखों में मिर्ची डाल दो। सामने वाला अंधा। बब्बन पहले से आंखों पर हाथ रख के उसने मिर्ची डाली। बब्बन ने पास आकर उसी के झोले से मसाला निकाला, धुआं निकालकर पाँव पर मार दिया। इससे पाँव उसके जलने लगे, पाँव पर लग गई आग। फिर बब्बन को 1-2 छोटे छोटे मंत्र सिखाए थे जो कि गुरु तांत्रिक ने सिखाए थे, कि सामने वाला अगर कोई तांत्रिक हो या ऐसा शक्तिशाली हो जो मंत्र पढ़कर शक्तियां आप पर फेंक रहा हो, आपको सुरक्षा के लिए दीवार कैसे बनानी है। बब्बन ने वो दीवार बनाई अपने पास। मसाले तो उसके झोले से छीन लिए, उसका झोला ही छीन लिया था। उसके झोले के अंदर से हड्डियां, जो चीज़ आ रही बब्बन उसके सर पर मार रहा, मंत्र पढ़ रहा, उसको जैसे कुछ नहीं हो रहा। सामने बीरा तांत्रिक कुछ नहीं कर पा रहा, मंत्र पढ़ता लेकिन मसाले वाला झोला छीन लिया था। अब वो क्या करता। पास में अब आग जो थी वो बुझने लगी। बब्बन ने झोला पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसके बाल थे, बब्बन ने बाल पकड़ लिए। वो कहने लगा, बाल क्यों पकड़ता है। फिर उसने बाल पकड़ने की कोशिश की। बब्बन गंजा था, क्या करता। बीरा तांत्रिक तड़प तड़प कर हारा था, बुरी तरह से हारा। फिर उसे खींच कर बब्बन ले गया गांव में। बीरा तांत्रिक को लोगों ने बहुत पीटा। उसके बाद जो बीरा तांत्रिक के मंत्र थे, शक्ति थी, जो भी था, बब्बन ने अपने मंत्र पढ़ के उसके माथे पर जैसे कुछ लगाया। वो बहुत शिथिल पड़ गया, लेकिन वो अब हारा था, दोबारा हमला कर सकता था।
बब्बन ने कहा मैं तुम्हें मार देता हूँ, यह सही रहेगा। वो कहने लगा मार मत, मार मत, तू बड़ा खतरनाक है, तुझे मैं वादा करता हूँ दोबारा गांव वालों को परेशान नहीं करूँगा। बब्बन ने कहा था बता तूने साधु बाबा को कहाँ छिपाया है, तूने साधु बाबा को गायब किया है। उसने कहा मैंने साधु बाबा को गायब नहीं किया। बब्बन ने ऐसे ऐसे मुक्के मारे और कहा बता साधु बाबा को तूने गायब किया है। उसने कहा साधु बाबा को गायब मैंने नहीं किया। साधु बाबा को कौन गायब कर सकता है, वो बड़े साधु बाबा हैं, शक्तिशाली, मैं तो खुद उनसे डरता था। अगर वो गांव में होते मैं कुछ नहीं करता। जब वो गांव से बाहर गए तब मैंने हमला किया। और मैं जानता हूँ जो साधु बाबा है ना 7-8 दिनों के लिए समाधि पर हैं, वो पहाड़ी के ऊपर। मुझे पता है वो पहाड़ी में समाधि लगा रहे हैं, तब तक मैं गांव को खत्म कर देता। बब्बन ने कहा इसीलिए साधु बाबा नहीं है यहाँ पर, मुझे लगा तूने किडनैप किया है। बहुत पीटा बीरा तांत्रिक को और पीट पीट कर भगा दिया। बीरा रोता हुआ गया था, उसकी टांग को ऐसे तोड़ दिया था गांव वालों ने। बीरा लंगड़ाता हुआ गया और कह रहा दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, यहाँ तो साधु बाबा है, ये बब्बन है, साधु बाबा फिर भी माफ़ कर देते। बब्बन बड़ा कमीना है, पीटता बहुत बुरी तरह से, आंखों में ऐसे उंगलियां मार देता है, मिर्ची डाल देता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से छीलता है, ऐसे काटता भी है कुत्ते की तरह। बब्बन ने बड़ा पीटा था उसे, वो तो भाग गया। बब्बन गया था साधु बाबा के पास। साधु बाबा के पाँव पकड़कर कहने लगा था उठिए, समाधि से निकलिए, 7 दिन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, गांव में बड़ी शक्ति का आतंक मचा था, मैंने बचा लिया। साधु बाबा एकदम घबरा कर उठे थे। साधु बाबा कहने लगे बीरा आया था, मैं उठ नहीं पा रहा, मैं समाधि में था, जब तक कोई मुझे उठाता नहीं मैं उठ नहीं पाता। भयानक शक्ति आने वाली है, गांव में भयानक शक्ति आने वाली है। बब्बन घबरा गया, कौन सी शक्ति, कौन सी शक्ति? तब साधु बाबा ने कहा था शैतान, नर्क का एक शैतान आजाद हो चुका है। बीरा तांत्रिक ने उसी शैतान से ऐसी तंत्र विद्याएं सीखी हैं। अब वो शैतान आएगा। तुमने बीरा को तो जाने दिया, लेकिन बीरा के जरिए वो शैतान यहाँ आना चाहता था, शक्तिशाली शैतान। बब्बा ने कहा मैं करूँगा मुकाबला उस शैतान का। तब साधु बाबा ने चमाट मार कर कहा था तू करेगा, तू तो पहली चमाट में मर जाएगा उसके। शैतान ताकतवर होता है, उसका मुकाबला करने के लिए तुझे भी शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। बब्बन ने कहा था बताइए कौन से मंत्र पढ़ने हैं। अब उस साधु बाबा ने नीचे से डंडा उठाकर बब्बन के सर पर मारा और कहा तुझसे नहीं हो पाएगा। बब्बन ने कहा था मैं कर लूँगा। साधु बाबा ने कहा था चुप कर, बात सुन मेरी, बार बार टोकता जा रहा है। साधु बाबा ने कहा वेताल की शक्ति है, वेताल की शक्ति को यहाँ पर लाना होगा। वेताल की शक्ति जब हमें मिलेगी उसके बाद हम उस शैतान से मुकाबला कर पाएंगे। बता बब्बन लेकर आएगा वेताल को यहाँ? बब्बन चुप, बब्बन ऐसे ही खड़ा। साधु बाबा ने कहा बता बब्बन वेताल को लेकर आएगा यहाँ? बब्बन ऐसे चुप। साधु बाबा ने पत्थर ढूंढना शुरू किया, तू पत्थर से मानेगा। बब्बन बोला अब मैंने क्या किया, आपने चुप रहने को कहा था, मैं चुप था। साधु बाबा ने कहा था चुप रहने की जरूरत नहीं, अब बोल जो बोलना चाहता है। वेताल को लेकर आना है यहाँ पर। वेताल तेरी मदद करेगा, तब जाकर उस शैतान का अंत किया जा सकता है। मुकाबला भयानक होगा। कैसे नर्क से एक शैतान को इस दुनिया में लाया गया है। कमज़ोर है अभी, लेकिन फिर भी हमसे तो शक्तिशाली है। मुकाबला करना होगा तो वेताल चाहिए, लेकर आना होगा तुझे एक वेताल को, विक्रम वेताल की तरह दूर से। बब्बन तैयार था शक्तिशाली शैतान का मुकाबला करने के लिए, लेकिन उससे पहले वेताल को लेकर आना होगा। एक शक्तिशाली वेताल किसी के काबू में नहीं आता, लेकिन साधु बाबा को पता था कहाँ है वेताल। क्या बब्बन वेताल को यहाँ ला पाएगा और क्या शैतान से मुकाबला किया जा सकता है? दोस्तों आगे वाला एपिसोड बहुत ही भयानक और रोमांचक होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें यार, पसंद आती है तो लाइक किया करो, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा रेकमेंड होगी। और बब्बन पूरे यूट्यूब पर तभी तो होगी जब हमारी कहानियाँ हर एक तक पहुँचेंगी। बब्बन की महानता की ये कहानियाँ, ये किस्से हर किसी की ज़बान पर होने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।